नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बरही दिवाली के इस त्योहार के बाद समोसे ने तुल पकड़ लिया है। समोसे से उपजा विवाद ने किसी का कॉलर पकड़ के खींच दिया है तो कहीं दंगा कराकर वाहनों को आग में झुलसवाया है। वहां से 3 कोना समोसा तूने क्या दिखाया, तेरे ये उम्मीद नहीं थी, तूने नगर के चमकते सितारे नंदू भैया की कॉलर पकड़कर भैया दैया कराकर घोर बेइज्जत भी करवाया, जो वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें बरही के चौक बाजार चौराहे में 2 युवक गंदे गंदे गालियां बकते दिख रहे हैं और एक युवक नंदू यानी कि नंद किशोर पिता राम सेवक गुप्ता की कॉलर पकड़कर बुरी तरह झकझोरते हुए मोटरसाइकिल से गिराने का भरपूर प्रयास भी करता रहा। बेचारे नेताजी निरीह और निशब्द रहे और मौके से भागने के लिए मोटरसाइकिल की चाबी देने की मिन्नत करते रहे। मौके में कई संभ्रांत लोग इकट्ठा होकर आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी ने दखल अंदाजी नहीं की। वही नेताजी की इज्जत सांप की कैचुली की तरह उतर रही थी। बताते चले कि बरही में भाजपा के युवा नेताओं के साथ इन दिनों कुछ न कुछ अनहोनी होती चली आ रही। इस वायरल वीडियो को देखिए तो वही शुक्रवार की रात्रि में नंदू गुप्ता द्वारा देख लेने की धमकी देना युवाओं को नागवार गुजरा और इस तरह नंदू भैया की दैया मैया कर बेइज्जती कर दी। इतना ही नहीं, नगर के सम्माननीय भाजपा नेता को खूब खरी खोटी और अपशब्दों की बौछार कर धोबी घाट के कपड़े की तरह खूब पटक पटक कर धोया है। आइए सुनते हैं नगर के चमकते सितारे नंदू भैया के हुए विवाद को लेकर क्या कुछ कहा। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। जिले भर में इस समय समोसा को लेकर के काफी विवाद हो रहा है। समोसा सुर्खियां बटोर रहा है। पहले बरही नगर में, बरही के बाद बसाड़ी में, एक के बाद एक लगातार घटनाएं पर घटनाएं घटित हो रही है। बरही नगर में गत दिवस पूर्व एक घटना समोसे को लेकर घटित हुई, जिसमें नगर के भाजपा युवा नेता के साथ गाली गलौज और मारपीट का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ नंद किशोर गुप्ता जी है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या मामला है और किस मामले को लेकर के आप कब विवाद हुआ था। क्या मामला था, किस मामले को लेकर के आपका वाद विवाद हुआ था? दीपावली के दूसरे दिन परिवा का त्योहार था। परिवा के समय सारी दुकानें बंद थीं और बीच बाजार में एक समोसे की दुकान है, संदीप गुप्ता और लाला करके। तो ये समोसा बेचते हैं, तो मैं इनके पास समोसा लेने गया, नाश्ता करने गया, तो इन्होंने अभद्र तरीके से उसका जवाब दिया। अभद्रता से जवाब देने के बाद मुझे पता चला कि पूरे बाजार में इसी तरीके से आए दिन रोज विवाद करना, अभद्र तरीके से बात करना और किसी को कुछ भी बोल देना, ये पूरे बाजार के लोग भी जानते हैं और इनसे कोई बात करने लायक कोई बचा भी नहीं है। ना इनको कोई पसंद करता है कि न ये सब कभी सामाजिक व्यक्ति हैं, ना कभी कोई पारिवारिक इनका कोई नेचर है कि परिवार के लोग इनका साथ देते हों या कहीं आते जाते हों। तो एकदम से मैं रोड क्रॉस करते हुए निकला और मैं यही बोला कि अभद्रता तरीके से आपने बात करके मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने में उनका भतीजा आया और मेरा गला दबाने लगा और मैं एक सामाजिक जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं किसी भी प्रकार का उनको कोई भी जवाब मैंने नहीं दिया, ना उसका कोई दुष्परिणाम बाद में कि हम हमारे पास भी सक्षम लोग थे, हमारे पास भी सब कुछ था, हम भी यही प्रतिक्रिया कर सकते थे। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको इस समाज के बीच में रहना है और कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग लेना है, कई प्रकार के सब लोगों का अपन साथ देते हैं, उठते बैठते हैं लोगों के साथ। तो अपने साथ ये दुर्घटना घटी तो अपने को ये जानकारी लगी कि कहीं न कहीं संस्कारों की कमी है। उस परिवार के बीच में जिस तरह की ये दुर्घटनाएँ, कई दुर्घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दे चुका है और कई लोगों के साथ मोहल्ले में विवाद भी होते रहते हैं इनके। इस तरह से देखा जाए उस वीडियो में कि एक युवक आता है और आपका गला पकड़ता है, पीछे से कॉलर पकड़ता है और पटकने की कोशिश करता है और आप चुपचाप एक सुनते हुए नज़र आते हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने एक प्रशासन को सामान्य सूचना दी कि मेरे साथ इस वीडियो के तहत जो मैंने वीडियो, मुझे भी नहीं पता था कि ये वीडियो किसने बनाया है या किसने खींचा। जब मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जब मुझे पता चला तो उस वीडियो के आधार पर मैंने एक एफआईआर इनके ऊपर दर्ज कराई, जिसमें प्रशासन ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है कि ऐसी कोई भी दुर्घटना भविष्य में यदि आपके साथ कोई होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार या जो अपने बीच बाजार में जो दुर्घटना घटी है संदीप लाला उर्फ उसका भतीजा शिवा,
ये किसी भी हद तक यदि भविष्य में जाएँगे, तो मुझे अपनी सारी सुविधाओं को सोचते हुए और अपना अपना आत्मरक्षा के लिए मैं प्रशासन का पूरा उपयोग करूँगा और अपना भी भविष्य में अपनी बचाव के लिए जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं कर पाऊँगा। इसकी जानकारी आपने पुलिस प्रशासन को दी है? हाँ, उनको प्रशासन को जानकारी दी हुई है, उन्होंने एफआईआर दर्ज भी की है और तत्काल उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुझे उन्होंने कहा भी है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि उसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। समोसा को लेकर के जो विवाद उपजा, क्या मामला था वो? देखिए आए दिन बाज़ार में उनके साथ ये नॉर्मल, क्योंकि देखिए समोसा की एक जो जो होटल और ये चाय नाश्ते की दुकान है, इनको किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं रहता, क्योंकि आए दिन कोई नया व्यक्ति भी आता है, उनसे भी इसी तरह बिहेवियर बात करते हैं। रास्ते चलते भी किसी को कुछ बोल देना, क्या समोसे ही खाने आए थे आप क्या? चटनी खाओगे क्या? मटरा ही मटरा खाओगे क्या? भूखन मर रहे हो क्या? मतलब कई शब्दों का उपयोग करते हैं। भाई आपकी मर्यादा है। आप बाज़ार में व्यापार करने बैठे हो कि किसी को अशब्द बोलने के लिए बैठे हो? नंदकिशोर गुप्ता नंदू, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा। तो जैसे नंद किशोर गुप्ता जी जो अपने साथ हैं, उनसे मैंने वार्तालाप किया, जिस तरह से बताया कि उनका कहीं न कहीं जो वार्तालाप है, लगातार किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का होता रहता है। और वहीं देखा जाए कि जो समोसा का वाद-विवाद है, लगातार जिले में तूल पकड़ते नज़र आ रहा है। एक के बाद एक लगातार समोसे की घटनाएँ घटित नज़र आ रही। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट।